जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुंडली विश्लेषण के बारे में बताएंगे। अभी तक हम आपको कुंडली बनाना सिखा रहे थे कि लग्न कैसे निकालते हैं, ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं। अब आपने कुंडली बना ली, माना लग्न बना लिया, तो उसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। ये आप समझ लीजिए, एक ही जैसे आपने कुंडली बनाई, जो लग्न होगी, ये जो पहला घर होता है उसको लग्न कहते हैं। जो भी आपकी लग्न आएगी, आप लग्न यहाँ संख्या डाल दीजिए, जो भी, जैसे हमने यहाँ मेष का उदाहरण लिया है, तो जो भी आपकी लग्न आती है वो ये पहले घर में लिखी जाएगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह क्रम से आप लिखोगे। बाई चांस किसी की अगर मिथुन लग्न है तो क्या करेगा, वो 3 से शुरू करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो इस तरह से आप लोग क्रम डालेंगे। जो लोग लगन आपकी है उस संख्या यहाँ लिखी जाएगी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो ये समझ लो, जो पहला लग्न है इसको हम कहते हैं लग्नोदय। ये पूर्व दिशा को अंकित, ये भी ध्यान रखिएगा कि लग्न हमेशा ये पूर्व दिशा को अंकित करती है। ये सप्तम घर पश्चिम दिशा होती है, और 10वां घर दक्षिण दिशा होता है, और ये चौथा घर होता है उत्तर दिशा। तो कुंडली के द्वारा आप दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सी ग्रह प्रबल है, कहाँ बैठी है, ये आप देखेंगे। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमें सिखाना क्या है आपको कि द्वादश भाव, इसको क्या कहते हैं, द्वादश भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं। ये भाव किस काम में आते हैं, इसमें के कारक कौन है, और 12 भाव और भावेश उसके कारक। आज केवल इतना ही हम आपको बताएंगे। तो पहले भाव को हम क्या कहते हैं, तनु, यानी इसको लग्न को क्या कहते हैं, दूसरा तनु भाव कहते हैं। इससे शरीर का विचार किया जाता है, उसका शरीर क्या है, शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी, जो कोई विचार करना है हम प्रथम भाव से करेंगे। दूसरा घर को क्या कहते हैं, धनु भाव। इससे धन है, परिवार है, कुटुंब है, ये सब का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, इसे सहज भाव भी कहते हैं। इससे भाई बहनों का विचार किया जाता है। और चौथा भाव है सुख का, इसमें सुख है, वाहन है, भूमि है, माता है, इसका विचार हम चौथे घर से करते हैं, इसको कहते हैं चौथा भाव। पंचम भाव संतान का है। पंचम भाव से संतान है, बुद्धि है, विवेक है, शिक्षा है, पूर्व जन्म की अपने प्रारब्ध है, उसका विचार करते हैं। इसको छठा भाव, छठा भाव जो है, छठे भाव से हम मामा है, मामा मौसी है, शत्रु है, रोग है, कर्जा है, इसका विचार हम करते हैं। ये छठा भाव। सातवां भाव कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, इससे पति पत्नी का आपसे विचार किया जाता है। अगर बृहस्पति है तो स्त्री का, और शुक्र है तो पुरुष के लिए विचार किया जाता है। इससे रोजगार का भी हम विचार करते हैं। ये मार्केस भी कहलाता है, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। अष्टम भाव है आयु है, आयु की कितनी है, आयु की मृत्यु का कारण क्या है, उससे हमें अष्टम भाव से पता चलता है। इससे गुप्त धन है, उसका भी पता चलता है। नवम भाव ये पिता का धर्म का है। और दसम भाव जो है आपके कर्म, हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस दिशा में काम करेंगे, इसका निर्णय हम दसम भाव से लेते हैं, कर्म से। और पिता के धन का जो लाभ है, उसका भी, यहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ का भी विचार यहाँ कर लेते हैं। 11वां भाव लाभ का है, ये लाभ का है, बड़े भाई का है, इसका विचार हम करते हैं एकादश भाव से। द्वादश भाव व्यय का है, खर्च का है। खर्च क्या है, खर्च है, मोक्ष का भी है, विदेश यात्रा का है, इस सब का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। ये तो हो गए आपके द्वादश भाव। अब द्वादश भाव के भावेश। अब ये भावेश क्या होता है, ये समझ लो कि जैसे पहला घर में हमारी कौन सी राशि है, मेष राशि। तो इस मेष राशि का स्वामी कौन है, तो मेष का स्वामी हम जानते हैं मंगल है, तो इसको क्या कहते हैं, भावेश। जैसे दूसरा ले लो कि चौथे भाव में कर्क राशि पड़ी हुई है, तो यहाँ कर्क राशि का स्वामी कौन होगा, चंद्रमा। तो ये समझो इसका भाव का स्वामी कौन हो गया, चतुर्थ का चंद्रमा का भावेश बन के क्या होगा, चंद्रमा बनेगा। यानी कर्क राशि का स्वामी क्या हुआ, चंद्रमा, तो भावेश कौन हुआ, चंद्र हुआ। इसी तरह यहाँ मान लो नॉन में धनु राशि,
तो धनुष राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो नवम का भाविश कौन हुआ? गुरु हुआ। ये तो हो गया लग्न के अनुसार। बाई चांस अगर यहाँ पे सिंह लगन हो, अगर यहाँ सिंह लगन है, सिंह लगन से शुरू हुई, तो लग्नेश कौन हुआ? लग्न का स्वामी कौन हुआ? सूर्य होगा, क्योंकि 5 राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। यहाँ अगर 6 हो जाए तो समझे छठी राशि कन्या है, इसका स्वामी बुध है, तो यहाँ सप्तमेश कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो भावेश का मतलब हो गया उस भाव का स्वामी। जो राशि यहाँ पड़ी है उस राशि का स्वामी कौन है? वो होता है भावेश। फिर उसके बाद है कारक। अब ये हमारे जो 12 भाव हैं 1 से लेकर 12 तक, इसके कारक कौन है? ये समझो प्रथम भाव जो हमारा शरीर है, ये प्रथम भाव है शरीर, इसके कारक ग्रह भी होते हैं। तो कारक ग्रह किसको? जैसे प्रथम भाव को सूर्य है, प्रथम भाव का जो कारक माना जाता है वो सूर्य होता है, इसका स्वामी। दूसरा धनु भाव, इसके स्वामी कौन है? बृहस्पति। धन का विचार करेंगे, समझ लो कि धन के लिए बृहस्पति कारक। तीसरा भाव पराक्रम है, सहज का है, इसका जो कारक ग्रह है वो है मंगल। मंगल से हम भाई बहनों का विचार करते हैं। समझ गए कि प्रथम लग्न से सूर्य का, धन से द्वितीय भाव धन का बृहस्पति का, और सहज भाई बहनों के विचार करने के लिए, छोटे भाई बहनों के ध्यान के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए मंगल का विचार किया जाता है। वाहन है, माता है, इसके बारे में विचार करने, इसका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है, कि चंद्रमा से हम, इसका जो चतुर्थ भाव का जो कारक है वो कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। पंचम के कारक बृहस्पति, संतान के कारक जो देने वाले हैं वो बृहस्पति। छठा भाव जो रोग है, कष्ट है, बीमारियां हैं, इसके देने वाले शनि और मंगल। तो छठे भाव की जो कारक ग्रह है वो शनि मंगल। इसी तरह सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव का कारक कौन है? बृहस्पति और शुक्र। अब ये ध्यान रखो, स्त्री के लिए तो बृहस्पति होते हैं कारक ग्रह, और पुरुष के लिए शुक्र का कारक ग्रह है। अष्टम भाव जो आयु का है, इसको दुख का भी कहा गया। दुख देने के जो कारक ग्रह हैं वो शनि महाराज, आयु के भी कारक ही है। अगर शनि यहीं बैठ जाए तो आयु को लंबा कर देता है। वो तो विश्लेषण तो हम आगे आपको बताएंगे तो समझोगे। जैसे नवम भाव होता है धर्म का, धर्म के कारक हमारे बृहस्पति। एक स्थान है दशम कर्म, यहाँ पे 4 ग्रह कर्म के स्वामी हैं, यानी शनि भी है, गुरु है, बुध है, सूर्य, ये चारों ग्रह कर्म के स्वामी, कर्मेश। यहाँ के कारक ग्रह ये 4 है। जो 11 भाव है लाभ का, उसका भी स्वामी बृहस्पति है। अभी ध्यान रखिए, बृहस्पति हमारे धन भाव के भी कारक हैं और लाभ के भी कारक जो है वो बृहस्पति ही, धर्म के भी। और व्यय भाव उसका स्वामी शनि। शनि कहाँ कहाँ कारक हो गए? छठे, अष्टम, द्वादश, यानी रोग के, कष्ट के, शत्रु के, आयु के, और द्वादश शनि, और कर्म के भी स्वामी शनि है। तो ये सब ये कारक ग्रह है। इस भाव के कारक ग्रह ये है कि इस भाव को अगर इस भाव में बैठ जाएंगे तो भाव की वृद्धि कर देंगे। उससे संबंधी में कोई विचार करना नहीं, भाव से संबंधित, द्वादश संबंधी कोई विचार करना है तो शनि की स्थिति देख लेते हैं हम लोग कि शनि की क्या स्थिति है, वो क्या फल दे रहे हैं, इन पे ग्रहों की क्या दृष्टि है, उसका विषय पड़ता है। तो ये तो हो गया भाव, भावेश और कारक। अब इन भावों के नाम क्या है? अब आपने कुंडली तो बना ली, अब आपको ये देखना है कि इनको हम कहते क्या, नाम क्या है भाव के। तो ये आप ध्यान रखिए, प्रथम भाव, चौथा, सातवां, 10वां, ये जो त्रिकोण बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। इस भाव को क्या कहते हैं? 1, 4, 7 और 10 को बोला जाता है केंद्र भाव। और पहला, पंचम और नवम, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। इन भावों को त्रिकोण कहा जाता है। त्रिखट ये पढ़ लीजिए कि 3, 6, 11, यानी तीसरा, छठा, 11वां, इसको त्रिखट कहा जाता है। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह बैठी है तो वह शुभ फल दे देती है, लेकिन अगर पाप ग्रह बैठी हुई हैं तो वह हमेशा यहाँ शुभ फल देती है। त्रिक होता है 6, 8, 12, 6, 8वां, 12वां, इन भावों को हम क्या कहते हैं? त्रिक भाव। तो इसमें जो भी ग्रह, इसका जो भी स्वामी होगा वो जहाँ भी बैठेगा उस भाव को नुकसान करेगा। त्रिक माने अशुभ, तो ये जहाँ भी बैठेगा इसका स्वामी वह शुभ करेगा। जैसे त्रिखट है 3, 6, 11, इनका भी स्वामी जहाँ भी बैठेगा वहाँ अशुभ करेगा, इसका ध्यान रखिए।
अपच। अपचय भी होता है। अपचय में कौन है? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और द्वादश। इसको कहते हैं अपचय भाव। त्रिखड, इसके बाद एक होता है अपचय। अपचय क्या कहलाता है? 3, 6, 11, उसमें 10वां भाव और जुड़ जाता है तो उसको अपचय कहते हैं। लेकिन जब ये भाव बन जाता है तो उस योग कारक हो जाता है। जैसे 3, 6, 10, 11, इनका आपस में संबंध हो जाएगा, इनके ग्रहों के स्वामियों का आपस में संबंध हो जाए तो वो योग कारक बन जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हम जब कुंडली विश्लेषण करें तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए कि इसका भाव कौन है, किस भाव का हम विचार कर रहे हैं, इस भाव का स्वामी कौन है और इसका कारक कौन है। किसी भाव को हमें विचार करना है। एक बात दोबारा समझ लीजिए कि हमें मान लो किसी के लग्न का विचार करना है, तो जैसे मेष राशि, पहले तो मैं कह देखूँगा इस भाव, कौन से भाव का हम विचार करना है। मान लो हमने शरीर के बारे में विचार करना है, इसका फिर देखेंगे इसका स्वामी कहाँ बैठा है, कि जैसे इसका स्वामी कौन है, भावेश कौन हुआ, मंगल हुआ। मंगल कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति हम देख लेंगे कुंडली में कि मंगल बैठा कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, शुभ है, शुभ है, किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर शुभ होगा तो शरीर उसका स्वस्थ होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित तो होगा तो शरीर स्वास्थ्य उसका खराब होगा। फिर देखेंगे हम कारक। कारक जैसे सूर्य है, अब सूर्य कहाँ बैठे, उनकी क्या स्थिति है, कोई पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसका विचार हम सूर्य से करेंगे। तो ये चीज करिए, कोई भाव का हम विचार कर रहे हैं तो वहाँ 3 चीज का विशेष ध्यान रखना है, भाव, भावेश और कारक। अगर ये तीनों शुभ होंगे तो उस भाव में वृद्धि कर देंगे, अगर उसमें कोई अशुभ होता आ गई तो उस भाव की हानि कर देंगे। तो ये तो आपको हम आज बता दिया, आपको भाव, भावेश और कारक कैसे देखेंगे आप, और इन भावों के नाम क्या है वो आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो देखने के बाद मैं आपको और भी आगे समझाता रहूँगा विश्लेषण के बारे में, उसे आप देखिएगा। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जोड़ें। ये विश्लेषण की श्रेणी में आज पहली बार आपको बताया है कि कुंडली के विश्लेषण आप कैसे करोगे, भाव कैसे देखोगे, ये आपको बता दिया। कौन वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।